हेलो हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट। मैं आप सभी को 2023 का केमिस्ट्री का पेपर सोल्व कराया था मैंने एक्चुअली। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि निम्न सेल का मानक ईएमएफ की गणना कीजिए आप। ठीक है ना, मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखो दिया हुआ है निम्न सेल का मानक ईएमएफ की गणना कीजिए जिनमें ये रिएक्शन दी है जिसमें Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है, Zn 0 से प्लस के 2 आवेश हो रहा है तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे ये लवण सेतु का कार्य करता है, Cu+2 से Cu हो रहा है तो इसका ये रिडक्शन मतलब अपचयन हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या दिया है आपको ये भी ध्यान देना होता है कि E0 मतलब Zn+2 Zn हो रहा है, ये मानक अपचयन विभव दिया है Zn का, जिसको आप SRP भी बोलते हैं। ठीक है ना, जिसका दिया हुआ है माइनस के 0.76 वोल्ट दिया हुआ है। क्लियर है। और साथ में E0 सेल का मान दिया हुआ है कॉपर के लिए भी, तो प्लस के 0.34 वोल्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर सेल का आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको ये भी ध्यान देना होता है कि जो मानक विद्युत वाहक बल होता है इसी को आप मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं। ठीक है ना, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड की होता है। और आपको ये भी ध्यान देना होता है कि E0 सेल बराबर E0 कैथोड SRP माइनस E0 एनोड SRP। मतलब SRP क्यों लेते हैं, SRP की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब मानक अपचयन विभव बोलते हैं इसको हिंदी में। क्लियर है बच्चों। अब आपको ये ध्यान देना होता है हमने में दोनों में SRP क्यों लिया है, इसका एक रीज़न होता है। सिंपल रीज़न है, किसी भी आपको किसी भी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, ठीक है ना, या फिर आपको नैनसेट समीकरण के द्वारा, नैनसेट समीकरण के थ्रू आपको ई सेल का मान, इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालना है, तो तभी भी आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए आपको हमेशा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड पर SRP लेना होता है। ओके, SRP इसलिए लेते हैं, मेन रीज़न इसका ये होता है क्योंकि SRP लेने से क्या होगा, आपको ये पता लग जाता है कि दोनों में वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है Zn का SRP दिया हुआ है और कॉपर का। Zn का SRP माइनस के 0.76 वोल्ट है एंड कॉपर का भी दिया हुआ है प्लस के 0.34 वोल्ट। ठीक है ना, अब आपको इन दोनों में ये चेक करना होता है कि किसकी वैल्यू बड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको। तो आपको पता ही है जो वैल्यू पॉजिटिव होगी वो तो बड़ी होगी, जो नेगेटिव होगी वो मतलब कम होती है। तो हमने लिखा भी है नीचे, Zn और कॉपर के मानक अपचयन विभव में Cu का मान, जो मानक अपचयन विभव क्या होगा, अधिक है, इसलिए Cu का मान E0 पर लिया जाएगा। ठीक है ना, E0 कैथोड पर लेना है आपको, जो भी वैल्यू बड़ी होती है उसको हमेशा E0 कैथोड पर ले जाना है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, E0 सेल बराबर होगा E0 कैथोड पर आपने कॉपर को लिया और E0 एनोड पर आपने जिंक आयन को लिया। ठीक है, दोनों के मानक अपचयन विभव यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, तो कॉपर की वैल्यू प्लस के 0.34 वोल्ट है और माइनस तो देखो क्वेश्चन में ही है, बट माइनस का आपका इसका जिंक का मानक अपचयन विभव है, वो हमने लिखा यहाँ पे माइनस के 0.76 वोल्ट। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पे E0 सेल की वैल्यू निकल कर आएगी प्लस के 1.10 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो इस सबको आपको शायद समझ में आ गया हो। ठीक है ना, बाकी कोई भी